मैं डॉक्टर गैब्रियल खान से आचार्य राजनीति विज्ञान राजकीय महाविद्यालय अजमेर। कल जो हमारा विषय था वो था थॉमस हॉब्स के कानून संबंधी विचार, थॉमस हॉब्स व्यूज ऑन लॉ। आज हम करेंगे थॉमस हॉब्स के राज्य और चर्च के संबंध में विचार, थॉमस हॉब्स के राज्य और चर्च के संबंध में विचार। हॉब्स व्यूज ऑन रिलेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट, हॉब्स व्यूज ऑन रिलेशन बिटवीन चर्च एंड स्टेट। आज हमारा जो टॉपिक है वो है राज्य और चर्च के संबंध में थॉमस हॉब्स के विचार। थॉमस हॉब्स की पुस्तक लेवियथान के आधे भाग में, थॉमस हॉब्स की जो पुस्तक है लेवियथान, उसके आधे भाग में धर्मशास्त्र और चर्च से संबंध रखने वाले प्रश्न हैं। धर्मशास्त्र और चर्च से संबंध रखने वाले प्रश्न हैं। हॉब्स ने प्रश्नों पर विचार किया। हॉब्स ने जो इन प्रश्नों पर विचार किया इसलिए उसे नास्तिक कहा गया, क्योंकि हॉब्स के आधे प्रश्न जो हैं लेवियथान में वो चर्च और धर्मशास्त्र से संबंधित हैं, इसलिए उसे नास्तिक कहा गया और उसकी कटु आलोचना भी की गई, उसकी कटु आलोचना भी की गई। धर्म की उत्पत्ति पर हॉब्स के जो विचार हैं, धर्म की उत्पत्ति पर हॉब्स, धर्म की उत्पत्ति पर विचार करते हुए हॉब्स का मत है कि, हॉब्स कहता है कि धर्म की उत्पत्ति पर विचार करते हुए हॉब्स कहता है कि उसकी उत्पत्ति अंतरात्मा, धर्म की उत्पत्ति अंतरात्मा या अन्य कारणों से न होकर भय और स्वार्थ के कारण होती है। किसी अन्य कारण से नहीं होती, भय और स्वार्थ के कारण होती है। भय और स्वार्थ है जिसके कारण होती है। मनुष्य को अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भय लगता है। मनुष्य है, उसको अलग अलग प्रकार की वस्तुओं से भय लगता है। कुछ लोग तो सांप, पानी, अंधकार और मृत्यु से भयभीत होते हैं। कुछ लोग सांप, पानी, अंधकार और मृत्यु से भयभीत होते हैं। कुछ लोग तो इन चीज़ों से डरते हैं। और कुछ लोग अदृश्य शक्तियों से भयभीत होते हैं। अदृश्य शक्ति, ऐसी शक्तियाँ जो दिखती नहीं है, जो अदृश्य हैं, अदृश्य शक्तियों से भयभीत होते हैं, जिनकी वह उन कहानियों में कल्पना करते हैं, जिनकी क्या वह उन कहानियों में कल्पना करते हैं जो सार्वजनिक रूप से कही जाती हैं, सार्वजनिक रूप से कही जाती है, ऐसी कहानियाँ जो सार्वजनिक रूप से कही जाती है। ऐसे भय का नाम ही धर्म है। हॉब्स कहता है ऐसा भय जो मनुष्य में है उसका नाम ही धर्म है। धर्म के विषय में हॉब्स का अपना विचार सदैव यही रहा है। धर्म के विषय में हॉब्स का जो विचार है वो सदैव यही रहा है कि धर्म का जो प्रयोग है वो राज्य की सेवा और उपयोगिता के हित में होना चाहिए। धर्म का जो प्रयोग है वो राज्य की सेवा और उपयोगिता के हित में होना चाहिए, मतलब राज्य की सेवा और उपयोगिता दोनों के हित में होना चाहिए। वह चर्च को, थॉमस हॉब्स चर्च को राज्य से अलग कोई सत्ता नहीं मानता है। चर्च राज्य से अलग नहीं है, राज्य से अलग किसी प्रकार की कोई सत्ता नहीं मानता है। चर्च के लिए आवश्यक है कि, चर्च जो है उसके लिए आवश्यक है कि वह प्रभु सत्ता के आदेशों से संगठित हो। चर्च के लिए क्या आवश्यक है? चर्च के लिए आवश्यक है कि जो संप्रभु है, जो प्रभु सत्ता है, उसके आदेशों से ही वह संगठित हो। उसके आदेशों के बिना वह संगठित नहीं हो सकता, उसके आदेशों के द्वारा ही संगठित हो। धार्मिक सत्ता पूर्ण रूप से राज सत्ता के अधीन है। हॉब्स कहता है कि जो धार्मिक सत्ता है वो पूर्ण रूप से किसके अधीन है? राज सत्ता के अधीन है। धार्मिक सत्ता पूर्ण रूप से राज सत्ता के अधीन है। यदि राजा की आज्ञा के बिना, यदि राजा की आज्ञा नहीं है और उसके बिना कोई धार्मिक संगठन बनता है, कोई भी धार्मिक संगठन बनता है तो वह अवैध है। उसका कोई वो वैध नहीं है, वो अवैध है। यदि कोई संगठन बनता है तो वह अवैध है।
आध्यात्मिक शासन जैसी कोई वस्तु नहीं है। आध्यात्मिक शासन है ही नहीं, आध्यात्मिक शासन जैसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि राज्य में केवल राजनीतिक प्रभुसत्ता रखने वालों का ही शासन होता है। राज्य में किसका शासन होता है? राज्य में केवल प्रभु सत्ता रखने वालों का ही शासन होता है। ऐसे लोग जिनके हाथों में सत्ता है, ऐसे लोग जो संप्रभु है, उनका ही शासन होता है। इसलिए आध्यात्मिक शासन जैसी कोई वस्तु नहीं है। थॉमस हॉब्स के विचार कि आध्यात्मिक शासन जैसी कोई वस्तु नहीं है। उसने अपनी पुस्तक लेवियथान में रोमन कैथोलिक चर्च, क्रिश्चियंस में, ईसाइयों में दो प्रकार के वो थे, एक था रोमन कैथोलिक, एक था प्रोटेस्टेंट। प्रोटेस्टेंट वो थे जो प्रोटेस्ट करके बने थे। तो सबसे पहले जो थॉमस हॉब्स के टाइम में थे वो रोमन कैथोलिक चर्च था। तो थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक में, प्रोटेस्टेंट से बाद में आए, पहले रोमन कैथोलिक ही थे। थॉमस हॉब्स ने अपनी पुस्तक में रोमन कैथोलिक चर्च का वर्णन करने वाले प्रकरण का नाम, रोमन कैथोलिक चर्च के प्रकरण का जो वर्णन कर रहा है उसका नाम उसने क्या दिया? सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में लेना इम्पॉर्टेंट है। अंधकार का राज्य रखा है। अंधकार का राज्य, इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना। अंधकार का राज्य रखा है। ये एक लाइन में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। अंधकार का राज्य रखा है। चर्च और राज्य के संबंध में हॉब्स के जो विचार हैं उसको हम इस प्रकार देख सकते हैं। चर्च और राज्य के संबंध में हॉब्स ने जो अपने विचार दिए उसको हम बिंदुवाइज देख सकते हैं, बिंदुवार देख सकते हैं। कैसे? पहला पॉइंट, धर्म के संबंध में सर्वोच्च अधिकारी संप्रभु अथवा शासक है। धर्म के संबंध में, धर्म के संबंध में कौन है? सर्वोच्च अधिकारी। राज्य में धर्म के संबंध में सर्वोच्च अधिकारी या तो संप्रभु है अथवा शासक है। संप्रभु अथवा शासक जिसका शासन चल रहा है वो है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है आध्यात्मिक शासन जैसी कोई वस्तु नहीं है। आध्यात्मिक शासन होता ही नहीं। स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक मतलब स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक शासन, स्पिरिचुअल एडमिनिस्ट्रेशन जैसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि चर्च जो है राज्य के अधीन है, इसलिए आध्यात्मिक शासन जैसी कोई वस्तु नहीं है। तीसरा पॉइंट आता है चर्च का दर्जा अन्य निगमों की भांति है। चर्च का दर्जा भी क्या है? अन्य जो निगम हैं उनकी ही भांति है। चर्च का दर्जा अन्य निगमों की भांति है। उसके सारे अधिकार, क्योंकि उसके सारे अधिकार राज्य के अधीन है। तीसरा पॉइंट क्या कहा? चर्च का दर्जा मतलब चर्च का स्टेटस, चर्च का दर्जा अन्य निगमों की भांति ही है। अन्य निगम कौन से? जो राज्य द्वारा नियंत्रित हो रहे हैं, अन्य निगमों की भांति है। उसके सारे अधिकार राज्य के अधीन हैं। चर्च के अपने कोई अधिकार नहीं है। उसके जितने भी अधिकार हैं वो सब राज्य के अधीन है, राज्य के अधीन, इसलिए उसका दर्जा केवल अन्य निगमों की भांति है। चौथा पॉइंट आता है सभी धर्म अधिकारी राजकीय कानून को मानने के लिए बाध्य हैं। जितने भी धार्मिक अधिकारी हैं, जितने भी धर्म अधिकारी हैं, वो सब क्या हैं? राजकीय कानून को मानने के लिए बाध्य हैं। राजकीय कानूनों को मानेंगे, बाध्यता है उनके ऊपर, उन्हें मानना पड़ेगा। राजकीय कानूनों को मानने के लिए बाध्य हैं। उसके खिलाफ नहीं जा सकते, उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। राज्य के जो कानून हैं उनको मानने के लिए बाध्य हैं। ये था चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो आता है धर्म अधिकारी, जो धर्म का अधिकारी है, धर्म अधिकारी उपदेशक माने जा सकते हैं। उपदेशक जो उपदेश देता है, उपदेश देने वाला, उपदेशक माने जा सकते हैं, शासक नहीं। धर्म अधिकारी केवल उपदेशक माने जा सकते हैं, उपदेश दे सकते हैं, वो शासक नहीं माने जा सकते।
किसी भी प्रकार के शासक नहीं माने जा सकते, वो केवल उपदेशक माने जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, चर्च जैसे धार्मिक समुदाय को राज्य के साथ सत्ता के लिए संघर्ष कभी नहीं करना चाहिए। चर्च जैसे धार्मिक समुदाय को, चर्च एक धार्मिक समुदाय है, तो थॉमस हॉब्स क्या कहता है, चर्च जैसे धार्मिक समुदाय को राज्य के साथ सत्ता के लिए संघर्ष कभी नहीं करना चाहिए। राज्य सर्वोपरि है, चर्च या धर्म राज्य के अधीन है, इसलिए चर्च जैसे धार्मिक समुदाय को, चर्च जैसे जो धर्म का प्रचार करते हैं, चर्च जैसे धार्मिक समुदाय को राज्य की सत्ता के साथ किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं करना चाहिए, क्योंकि राज्य सर्वोपरि है। राज्य के साथ वो किसी भी प्रकार का संघर्ष करने में सक्षम नहीं है, ना ही उसे करना चाहिए, थॉमस हॉब्स ने कहा है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, 7वां पॉइंट, जो धर्म को चुनौती दे उसका बहिष्कार होना चाहिए। जो धर्म को चुनौती दे उसका बहिष्कार होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति का जो धर्म को चुनौती देता है उसका बहिष्कार होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आता है, लास्ट पॉइंट, धार्मिक बहिष्कार या चर्च की ओर से दिए जाने वाला, यदि धार्मिक बहिष्कार हुआ है या चर्च की ओर से दिए जाने वाला अन्य कोई दंड, कोई सा भी दंड, यदि चर्च ने कोई दंड दिया, अन्य कोई दंड तभी दिया जा सकता है, तभी चर्च उस दंड को दे सकता है। कब? जब संप्रभु चर्च को इस हेतु अधिकृत करे, जब संप्रभु चर्च को इस हेतु अधिकृत करे, मतलब चर्च के पास अपनी कोई शक्ति नहीं है दंड देने की। चर्च व्यक्ति को दंड तभी दे सकता है जबकि संप्रभु चर्च को इसके लिए अधिकृत करे। संप्रभु जो है वो चर्च को इसके लिए अधिकृत करे कि आप दंड दे सकते हैं, तभी चर्च उस व्यक्ति को दंड दे सकता है। चर्च के पास दंड की कोई शक्ति नहीं है। यदि चर्च दंड देना चाहता है तो उसे संप्रभु की आज्ञा लेनी पड़ेगी। संप्रभु यदि अधिकृत करता है तो ही वो दंड दे सकता है। ये थे थॉमस हॉब्स के राज्य और चर्च के संबंध में विचार, धर्म, राज्य और चर्च के संबंध में विचार, थॉमस हॉब्स के।